रावण, जिसे हम आम तौर पर एक राक्षस, अहंकारी और धर्म विरोधी राजा के रूप में जानते हैं, वास्तव में उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के वंश से जुड़ी है और यही तथ्य उसे साधारण राक्षसों से अलग बनाता है, क्योंकि रावण कोई सामान्य राक्षस नहीं था, बल्कि ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न एक ऐसा चरित्र था जिसमें ज्ञान, तप, श्रद्धा, विद्वता और शक्ति का अनोखा संगम था। और उसकी यही विशेषताएं उसे रामायण के सबसे रहस्यमयी पात्रों में से एक बनाती हैं। रावण ब्रह्मा जी के परपोते थे, क्योंकि उनके पिता महर्षि विश्रवा स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य मुनि के पुत्र थे, और पुलस्त्य मुनि सप्तर्षियों में से एक माने जाते हैं, जिनकी तपस्या और योग बल के कारण उन्हें सृष्टि की रचना में महत्वपूर्ण स्थान मिला था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार के लिए अपने मन से 10 मानस पुत्रों की रचना की थी, जिनमें से एक पुलस्त्य थे, और पुलस्त्य मुनि ने अत्यंत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें महर्षि अगस्त्य और महर्षि विश्रवा प्रमुख थे। महर्षि विश्रवा अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और ब्रह्मचारी स्वभाव के थे, लेकिन एक दिन राक्षस वंश की कैकसी नामक कन्या, जो राक्षस राज सुमाली और ताटकाकी की पुत्री थी, उनसे यह सोचकर विवाह करने आई कि यदि वह एक तपस्वी ब्राह्मण से संतान प्राप्त करेगी तो उसकी संतान शक्तिशाली, तेजस्वी और अमरतुल्य होगी। और विश्रवा ने यह जानकर भी कि यह विवाह धर्मानुकूल नहीं है, उसे वरदान दिया, क्योंकि वह देवताओं और राक्षसों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहते थे। इस विवाह से रावण का जन्म हुआ, और इसलिए रावण के भीतर एक ओर ब्राह्मणत्व का तेज, तप और ज्ञान था, और दूसरी ओर राक्षसों का विकराल रूप, महत्वाकांक्षा और क्रूरता, और यही द्वंद्व उसके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बनी। रावण का जन्म एक विशेष संयोग से हुआ था। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था, तब ब्रह्मा जी की इच्छा से पुलस्त्य वंश के माध्यम से एक ऐसी संतान उत्पन्न हुई जो संतुलन स्थापित करे। लेकिन रावण के मार्ग भटकने का कारण उसका गर्व और अपार शक्ति थी, जो उसने तपस्या से प्राप्त की थी। वह शिव भक्त था, लेकिन अपने बल पर इतराने लगा था। फिर भी उसकी विद्वता और ब्रह्म विद्या पर कोई संदेह नहीं था, क्योंकि वह ब्रह्मा जी के परपोते होने के नाते वेद, पुराण, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, संगीत और आयुर्वेद का जाता था। उसके द्वारा रचित ग्रंथों में रावण संहिता आज भी तांत्रिक और ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसने लंका को सिर्फ भौतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, शैक्षणिक और शास्त्रीय रूप से भी समृद्ध बनाया था। वह युद्ध नीति, राजनीति और रणनीति में अत्यंत प्रवीण था, और उसकी महानता इस बात से भी झलकती है कि राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी उसे प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि एक योग्य शत्रु माना। रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त किया कि वह देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर किसी से नहीं मरेगा, लेकिन उसने मनुष्य और वानरों को तुच्छ समझकर यह वरदान नहीं मांगा। यही उसकी भूल और भगवान राम के हाथों उसका अंत होने का कारण बना। लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार यह भूल नहीं थी, बल्कि जानबूझकर किया गया कार्य था, क्योंकि वह चाहता था कि उसका अंत परम ब्रह्म के हाथों हो, जिससे उसे मोक्ष प्राप्त हो। क्योंकि वह ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण आत्मा की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना चाहता था, और यही उसकी गूढ़ भावना थी। ब्रह्मा जी के परपोते होने के कारण ही रावण को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था, और वह उस स्तर का ब्रह्मज्ञानी था जिसकी बराबरी कोई अन्य राक्षस नहीं कर सकता। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर उसे वरदान दिए, और दशानन बनने का वरदान भी ब्रह्मा जी की कृपा से मिला था, क्योंकि उसने अपने सिर एक एक कर काटकर उन्हें अर्पित किए थे। और जब वह 10वीं बार सिर काटने चला तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उसके सभी सिर लौटाकर उसे दशमुख बना दिया। यही कारण था कि वह 10 दिशाओं में एक साथ सोच सकता था, और उसे अत्यधिक बुद्धिमान माना जाता था। लेकिन ब्रह्मा जी के अंश होते हुए भी रावण ने ब्रह्मा को चुनौती नहीं दी, बल्कि वेदों और ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। लेकिन समय के साथ उसका घमंड बढ़ता गया, और वह यह भूल गया कि ब्रह्मा का अंश होने का अर्थ यह नहीं कि वह स्वयं ब्रह्म हो गया है। उसका अंत यह सिखाता है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि विवेक और धर्म का पालन न किया जाए तो वह ज्ञान विनाश का कारण बन सकता है। और यही बात उसे एक त्रासदी पुरुष बनाती है, जो होते हुए भी ब्रह्मा के कुल का दीपक था,
परंतु अंधकार की ओर बढ़ गया। फिर भी उसे आज भी ज्ञान, शक्ति और तपस्या का प्रतीक माना जाता है और उसके ब्रह्मवंशीय होने के प्रमाण उसे अन्य राक्षसों से अलग स्थान देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के अंश होने के नाते उसमें सृजन, विद्या और अध्यात्म का बीज था। लेकिन जब वह बीज मोह, लोभ और अभिमान में पनपता है तो उसका फल विनाशकारी हो सकता है। और यही रावण की गाथा का सार है, एक ब्रह्मा का अंश जो अपने ही कर्मों के कारण नायक से खलनायक बना। फिर भी वह अपने ज्ञान, बल और भक्ति के कारण अमर हो गया। और आज भी उसकी गाथा में छिपे हैं हजारों रहस्य जो बताते हैं कि रावण सिर्फ एक पात्र नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि चाहे कोई ब्रह्मा के वंशज ही क्यों न हो, अगर अहंकार और अधर्म का मार्ग अपनाएगा तो अंत निश्चित है। फिर चाहे उसके पास कितनी ही शक्ति क्यों न हो।